स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये जॉन लॉक ने कहा था। ऑप्शन सी जॉन लॉक करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित आशय में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित आशय में से दोस्तों शांति में भी दिया जाता है, औषध में भी दिया जाता है और अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। तो नहीं दिया जाता है पूछ जाए तो इसका आंसर होगा अन्य। ऑप्शन डी अन्य राइट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल, सुधारना आंदोलन क्या है? सुधारना आंदोलन क्या है? तो सुधारना आंदोलन दोस्तों है पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह यानी कि सुधारना आंदोलन है। 4 नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी। ऑप्शन डी स्वीडन, याद रखिएगा दोस्तों। 5 नंबर सवाल, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा दोस्तों इटली देश में विकसित हुई थी। ऑप्शन सी इटली राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दोस्तों स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। ऑप्शन बी स्टॉकहोम राइट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ है समझाना और प्रचार करना, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ है, याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह-संस्थापक सदस्य कौन था? तो अराजकतावाद के सह-संस्थापक सदस्य था दोस्तों मिखाइल ब्यूकिनिन। ऑप्शन ए मिखाइल ब्यूकिनिन दोस्तों रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह-संस्थापक सदस्य थे। 10 नंबर सवाल, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो प्रतिवर्ष दोस्तों 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, याद रखिएगा। 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार दोस्तों प्रदान किए जाते हैं प्रतिवर्ष। 11 नंबर सवाल, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद किसका आंदोलन है दोस्तों? मूलतः कामगारों का समाजवाद मूलतः आंदोलन है दोस्तों, याद रखिएगा। समाजवाद कामगारों का आंदोलन है। 12 नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान के योगदान के लिए नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल, चीन की ग्रेट वॉल यानी कि महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो महान दीवार का निर्माण किया था दोस्तों चीन के सिंह हुआंग ने दोस्तों चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण करवाया था। अगला सवाल 14 नंबर के लिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल, बर्मा इस समय का म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो म्यांमार को दोस्तों प्राचीन भारत में कहा जाता था स्वर्ण भूमि। ऑप्शन सी स्वर्ण भूमि कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेते कौन है? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? तो जॉन टिनबेगन और रेगनार फिंच को दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। जॉन टिनबेगन और रेगनार फिंच को दोस्तों अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया था। 17 नंबर सवाल, मार्को पोलो किसके लिए विख्यात है? किस लिए विख्यात है दोस्तों मार्को पोलो? तो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए मार्को पोलो विख्यात है, याद रखिएगा। चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। 18 नंबर सवाल, नोबेल पुरस्कार विजेते भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो अर्थशास्त्र के कार्य के लिए दोस्तों अमर्त्य सेन प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित कब हुई थी? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी दोस्तों
1867 में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। 1867 में कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। 20 नंबर सवाल, अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस वर्ष में अमर्त्य सेन को दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 1998 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1998 में मिला था दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार तो साहित्य के विषय में दिया गया था प्रथम। ऑप्शन ए साहित्य राइट आंसर होगा। और किसको दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो ट्राफलगर की लड़ाई में दोस्तों नेपोलियन की हार हुई थी, याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल दोस्तों, मेरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किस भिन्न श्रेणियों के लिए मिले थे? तो भौतिक तथा रसायन मिले थे दोस्तों, भौतिक तथा रसायन श्रेणियों में मिले थे। 25 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था दोस्तों मुसोलिनी। ऑप्शन सी मुसोलिनी दोस्तों इटली के एकीकरण के संबंधित नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।